बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो मैं बना रही हूँ मटन कुन्ना, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और मैं मट्टी की हांडी में बनाती हूँ। ये मैंने गोश्त ले लिया है, साथ में मैंने एक अदद नली ले ली है। इसकी मैं यखनी अलग से बनाऊंगी और गोश्त जो है उसके लिए कुन्ना वो उसका अलहदा से तैयार करूंगी। तो भून के तो फिर उसमें यखनी तैयार करेंगे, जो कि तैयार की हुई यखनी है वो उसमें शामिल करेंगे। तो ये मैंने उसमें एक अदद प्याज भी काट लिया था मोटा मोटा यखनी के लिए, एक साबुत मिर्च ले ली थी और साथ में दालचीनी। तो इसको अलग से बनने के लिए रख दूँगी मैं। तो चलिए आपको मैं बता देती हूँ मसाले कौन से हैं इसमें। भुना और कुटा हुआ मैंने धनिया लिया है 2 चम्मच, नमक लिया है 1.5 चम्मच, साथ में मैंने गरम मसाला लिया है, इसमें सारे मसाले पीसे हुए हैं। हल्दी है आधा चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च है आधा चम्मच, इससे बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आएगा। चिली फ्लेक्स है 1 बड़ा चम्मच और 1 बड़ा चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है। तो ये मैंने 2 बड़े प्याज जो हैं स्लाइस में काट लिए हैं। साथ में लहसुन अदरक की पेस्ट है 2 चम्मच अदरक कटा हुआ। और ये शाज़ीरा है, काला ज़ीरा बोलते हैं इसको। ये कुन्ने और निहारी में ज़रूर जाता है और एंड पे दम पे भी इसमें इसको डालते हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। हरी मिर्चें और लीमू हैं, तो लीमू हम बाद में इसमें फिर जब शामिल करके खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और ये कुछ मैंने तेज़पात लिए हैं, दालचीनी के 2-3 टुकड़े और कुछ काली मिर्चें, मोटी इलायची और 1-2 लौंग है। ये साबुत खड़े मसाले हैं, ये भी ज़रूर जाएंगे इसमें। तो मैं यखनी तैयार होने के लिए अलग से रख लेती हूँ। और कुन्ना जो है वो मैं घी में तैयार करती हूँ, तो ये घी में बहुत ही टेस्टी बनता है और मट्टी की हांडी में बनाती हूँ। तो यखनी जो है वो हम अलग से गला लेते हैं, उसको यखनी को तैयार कर लेते हैं और गोश्त जो मैं कुन्ना तैयार करूँगी वो मैं उसमें करूँगी मट्टी की हांडी में। तो प्याज मैंने जो स्लाइस में काट के 2 बड़े रखे हुए थे, साथ में मैं इसमें दही भी शामिल करती हूँ। दही भी मैंने ले लिया है तकरीबन आधा कप के करीब, और इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर बनता है। तो चलिए ये आटा रखा हुआ है, आटा हम बाद में इसमें शामिल करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने कैसे करना है। और घी इसको तैयार करने के लिए आप चाहें तो आप ऑयल में भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हमने हांडी चढ़ा दी है मट्टी की। मैं हमेशा इसी में बनाती हूँ। इस कुकर के निस्बत इसका थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है। तो घी में बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो हांडी को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था। तो जब घी या ऑयल डालते हैं फिर उसको थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में, लेकिन जब हांडी गर्म हो जाती है तो पकने के बाद भी ये काफ़ी देर तक इसमें खाना जो है वो गर्म रहता है और आवाज़ आती रहती है। और ये बहुत ही मज़े की इसमें चीज़ें तैयार होती हैं मट्टी की हांडी में। इस तरह की चीज़ जब भी आप तैयार करें तो इसमें तैयार करें तो बहुत ही अच्छी और मज़े की होती है। तो सबसे पहले घी को गर्म कर लिया है। ये जो मैंने साबुत मसाले रखे हुए थे, कुछ इसमें ज़ीरा भी था, काली मिर्चें, लौंग, मोटी इलायची और दालचीनी और तेज़पात, इन सबको डाल के थोड़ी देर के लिए कड़कड़ाएंगे। जैसे ही उनकी अच्छी सी खुशबू आएगी तो साथ ही ये जो मैंने प्याज बारीक स्लाइस में काट के रखा हुआ था इसको डाल देंगे इसके अंदर। तो प्याज का हमने अच्छा सा कलर करना है, ना तो इसको डार्क ब्राउन करना है और ना ही इसको बहुत गहरा करना है। ये देखिए हल्का सा इसका कलर बना है। तो जो मैंने गोश्त रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। गोश्त को थोड़ी देर के लिए हमने कुक करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको प्याज के साथ ही हल्का हल्का सा भून लिया। और आपको पता है जब भूनते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट। तो ये 2 चम्मच लहसुन और अदरक की पेस्ट रखी हुई थी, इसको डाल के फिर इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। जैसे इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, ये भुन जाएगा, तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। गोश्त आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अगर आप अलहदा से नलियाँ नहीं डाल रहे तो आप गोश्त ही नलियों वाला ले लें, लेकिन अगर जो अलग अलग से यखनी बना के निहारी में या कुन्ने में डालते हैं उससे उसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है, तो वो लाज़मी डालनी चाहिए। और इसको भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से लहसुन की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और इसका
कलर भी चेंज हो गया। तो ये जो मैंने मसाले रखे हुए थे, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी डाल के थोड़ी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि मसाला हमारा नीचे लगे नहीं, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो बहुत ही प्यारी सी अभी से खुशबू आ रही है। साथ ही मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। दही को मैंने पहले से फेंट के रखा हुआ था। तो कौरमे के अलावा जब भी किसी हांडी में आप दही शामिल करें तो उसको फेंट लें और दही डाल के भी 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। जब दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा, ये देखिए जी बहुत ही अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। और अभी गोश्त कच्चा है, लेकिन इसकी अभी से शक्ल देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। दही का पानी अपना खुश्क हो चुका है। तो ये जो मैंने यखनी तैयार करके रखी थी, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो पानी जो है वो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल करें। मैंने इसको फिर आटा लगा के तो तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे से 5-10 मिनट ऊपर ही इसको रखा है, ताकि ये गोश्त हमारा अच्छे से पक जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। अभी मैं गोश्त भी आपको चेक करवा देती हूँ। इतने टाइम में आराम से गोश्त गल जाता है। ये देखिए गोश्त भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तकरीबन 90% से ज़्यादा इसका कुक हो चुका है। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया था। तो ये जो आटा है मैंने इसको मिक्स कर लिया था पानी डाल के। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है आपने। और आटे को मैंने हल्का हल्का तवे पे भून के रखा था। जैसे ही आटा इसमें डाला है तो साथ ही मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी। काला ज़ीरा जो है मैंने वो भून के रखा हुआ था, तो उसको मैंने पहले भी इसमें ऐड किया था, लेकिन अब मैं दोबारा से इसमें इसको दरदरा सा पीस लिया है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। और ये हरी मिर्चें भी काट के रखी हैं, अदरक स्लाइस में कटा हुआ है, हरा धनिया है और नींबू काट के रखे हुए हैं। तो डाल के उसको जब भी आप भुन्ना और निहारी बनाएं तो उस पे से जब भी आटा मिक्स करने लगें तो उस पे से आप जो हमारी तरी होती है, जो ऑयल ऊपर आता है, वो थोड़ा सा आप निकाल लें, क्योंकि सर्व करते वक्त ऊपर डालना पड़ता है। जब भी आटा डालते हैं तो वो जो हमारा ऑयल होता है वो जल्दी से गायब हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर ढक्कन ढक के रखें तो वो तरी ऊपर आ जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आप तरी पहले से निकाल लें। तो ये मैंने अदरक स्लाइस में कटा हुआ इस पे डाल दिया, हरा धनिया, हरी मिर्ची और नींबू स्क्वीज़ कर दिए हैं। बहुत ही मज़े का ये कुन्ना तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और ये बहुत ही मज़े का होता है। और आप देख रहे हैं इसमें जो मैंने नलियों की यखनी बनाई थी वो भी आपको नज़र आ रही होगी। और इतना लज़ीज़ कुन्ना आप ज़रूर तैयार करें और मिट्टी की हांडी में बनाएं ताकि आपको भी पसंद आए। और कुन्ने में आटा जो है मैं आपको बता रही थी, उसको हल्का हल्का सा तवे पे भून के रख लेते हैं और फिर उसको बाद में पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर शामिल करें। तो काला ज़ीरा जो मैंने भून के तो उसको दरदरा सा पीस लिया था, वो मैंने एंड पे दम में डाल दिया था। उसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और ये ख़ास इंग्रेडिएंट्स है कुन्ना बनाने का। तो चलिए आप भी आप रखिए ख्याल, यूँ ही अपने प्यारों का अच्छी अच्छी डिशेज़ बना के मुझे रखिए दुआ में याद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं टालती है और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र को नहीं बढ़ाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर हमेशा अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे। अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आज़ी में रखे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।